जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर एक बार फिर सियासी टकराव तेज हो गया है। श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा कि काम के लिए स्टेटहुड का बहाना नहीं चलेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग स्टेटहुड के नाम पर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। ये बयान उमर अब्दुल्ला की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधा स्टेटहुड की कमी है और इस पूरे विवाद पर अब पीडीपी भी कूद पड़ी है। पार्टी के प्रवक्ता मोहित भान ने कहा कि सरकार शक्तियों का आनंद तो ले रही है, लेकिन उनका उपयोग जनहित में नहीं कर रही। स्टेट जम्मू कश्मीर के एक एक आदमी को जरूरत है, एक एक बच्चे को जरूरत है। सारे अधिकार सरकार के पास हैं। एक साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 6 साल पूरे होने पर एलजी मनोज सिन्हा ने स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ नेता स्टेटहुड का बहाना बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों को अब बहाने छोड़कर काम करना चाहिए। यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर स्टेटहुड का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता तब तक विकास कार्यों की रफ्तार अधूरी ही रहेगी। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। इस बीच पीडीपी ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता मोहित भान ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार शक्तियों का आनंद तो ले रही है, लेकिन उनका उपयोग पूरी तरह नहीं कर रही। मोहित भान ने कहा है कि सरकार को बहाने नहीं बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। उनके पास 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट, 6 से ज्यादा मंत्री हैं, जो 12-13 पोर्टफोलियोज एक मंत्री के पास कहीं ना कहीं पे हैं। 40 से ज्यादा महकमे हैं जिनके काम यही मंत्रालय जो है ये संभाल रहा है। तो उसकी जो उम्मीद है, जो वादे लोगों के साथ किए गए, जो भरोसा लोगों को दिलाया गया कि आप हमारे को एक मजबूत और मेजॉरिटी से भरपूर सरकार दीजिए, हम आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं उनको उनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछला 1 साल गुजर गया है। 1 साल के अंदर आप जो वादे किए गए, मुझे नहीं नजर आता है ग्राउंड के ऊपर कोई काम हुआ हो। आप बेसिक चीजें देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। एक और उमर अब्दुल्ला विकास में स्टेटहुड को बड़ी बाधा बता रहे हैं, तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा इसे सिर्फ एक राजनीति बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। एक और उमर अब्दुल्ला विकास में स्टेटहुड को बड़ी बाधा बता रहे हैं, तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा इसे सिर्फ एक राजनीतिक बहाना करार दे रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा का साफ संदेश है कि काम कीजिए, बहाने बंद कीजिए। वहीं पीडीपी ने भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता का सुख भले ही मिल गया हो, लेकिन जमीनी काम नदारद है। अब सवाल यह है कि स्टेटहुड का मुद्दा प्रशासनिक बहस है या सियासी हथियार।